हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ है ट्रिक टू लर्न बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी को लर्न करने की ट्रिक, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स को ना बिजनेस स्टडी या तो बहुत बोरिंग लगती है या फिर वो इतना थ्योरी पोर्शन है जो वो याद ही नहीं कर पाते हैं, राइट। तो उनके लिए ये सीरीज़ है बेसिकली। सो आज मैं जो इसमें डिस्कस करूँगी वो है प्लानिंग। इससे पहले मैं प्लानिंग का डिटेल चैप्टर का फुल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इट इज़ वन ऑफ द मैनेजरल फंक्शन। प्लानिंग में आप डिसाइड करते हो इन एडवांस कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। प्लानिंग में आप फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आज एक प्लान बनाते हो कि इन फ्यूचर क्या सर्कमस्टांसेस, क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, और उन सिचुएशंस को टैकल करते हुए आप किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हो आप प्लानिंग बनाते हो, प्लानिंग करते हो, ठीक है। जिसमें आप ये देखते हो कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है, कैसे करना है। ये प्राइमरी मैनेजरल फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या आता है? प्लानिंग। सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे तभी आप कुछ और आगे कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रिक है लर्न करने की वो इसकी नहीं है, इसकी है, दैट इज़ प्लानिंग प्रोसेस। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है प्लानिंग से रिलेटेड तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपसे प्लानिंग प्रोसेस पूछने के कि इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। सो इस प्रोसेस को याद करने के लिए मैंने यहाँ निमोनिक्स ऐड किए हैं आपके लिए। सो सबसे पहले तो प्रोसेस समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़, सबसे पहले आप क्या करोगे प्लानिंग में? देखो, प्लानिंग करने के लिए आपको एक प्लॉट चाहिए, यानी आप किस चीज़ के बेस पर प्लानिंग करोगे, क्या रिज़ल्ट आपको चाहिए एट द एंड। तो उसके लिए आप अपने एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने हैं और हमें प्लानिंग भी इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर करनी है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस यानी मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब ये अचीव हो भी सकता है या नहीं, ये भी मैं चेक करूँगी, ठीक है। अगर मैंने ये कह दिया कि भाई मुझे चांद तोड़ कर लाना है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अचीव कर सके उन्हें, ठीक है। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतने जो मटेरियल होने चाहिए या जितना मनी रिक्वायरमेंट है वो सब उनके पास होना चाहिए, ठीक। जब वो ये सब चीज़ें आप चेक कर लोगे तो इट मीन तब आप श्योर हो जाते हो कि हाँ, ये ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड आ गया डेवलपिंग प्रेमिसेस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें आप देखो, एक काम को करने के लिए या एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सिर्फ एक मेथड नहीं होता, ठीक है, कई सारे मेथड होते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनमें से बेस्ट मेथड चूज़ करो। तो सबसे पहले तो आप वो सारे मेथड देखोगे। देखो, कहीं एक रास्ते पे जाना है, सपोज आपको कनॉट प्लेस जाना है यहाँ से, तो वहाँ जाने के कई रास्ते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले चारों रास्ते देखोगे कि कौन कौन से रास्ते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट यही है, आइडेंटिफाई करोगे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कितने मेथड हैं, किन किन तरीक़ों से आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप उसमें से इवेल्युएट करोगे, ठीक है। हर एक मेथड के प्रोज एंड कॉन्स चेक करोगे कि क्या बेनिफिट होंगे इसे यूज़ करने के या क्या डिसएडवांटेज होंगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको कनॉट प्लेस जाना है तो आपके पास 4 रास्ते हैं, तो आप 4 रास्तों में से आप चारों को इवेल्युएट करोगे कि भाई किस रास्ते में मुझे कम टाइम भी लगेगा, जाम भी नहीं मिलेगा, ठीक है, और मैं इजीली पहुंच भी जाऊंगा, राइट। तो ये चारों आप इवेल्युएट करोगे। तब उन चारों में से आप किसे सेलेक्ट करोगे? किसी एक को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको काम तो एक ही मेथड से करना है। देन नेक्स्ट है आपका सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी आपने एक मेथड सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब मेथड सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? इम्प्लीमेंट करोगे उस प्लान को, यानी उस प्लान को एक्शन में लाओगे, ठीक है, उसे स्टार्ट करोगे। आपने प्लान बना दिया, प्लान स्टार्ट हो गया। अब आपके क्या काम है? फॉलो अप एक्शन। जो आपने सोचकर या जो आपने प्लानिंग करी, आपका काम उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, ये भी आप चेक करोगे। यानी फॉलो अप करोगे कि हाँ, जो जो जैसे जैसे डिसाइड हुआ बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। तो ये प्लानिंग के प्रोसेस है, ये आपको याद हो गए होंगे। वैसे मैं होप करूँगी कि यहाँ पर निमोनिक्स भी हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पर निमोनिक्स आप याद कैसे रखोगे? अभी तो आपको समझ में आ गया, एग्ज़ाम में याद नहीं आते, या फिर ये होता है कि 3 याद आ गए शुरू के, एंड के 2 याद आ गए, सीक्वेंस में आपको याद नहीं आते, ठीक है। तो इसके लिए निमोनिक्स है। तो थोड़ा सा फनी लगेगा, ओम डाइज इफ़ ही विल नॉट डू प्लानिंग, यानी ओम मर जाएगा अगर वो प्लानिंग नहीं करेगा, ठीक है। सो ओम डाइज इफ़ ही विल नॉट डू प्लानिंग, ठीक।
सो ओ से आपका हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी से हो गया डेवलपिंग प्रेमिसेस, आई से आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ई से इवेल्युएटिंग, एस से सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आई से इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड एफ से फॉलो अप एक्शन। तो प्लानिंग प्रोसेस से आपको सबसे पहले दिमाग में बस ये बिठा लेना है दैट ओम डाइज इफ़ ही विल नॉट डू प्लानिंग, यानी ओम मर जाएगा अगर वो प्लानिंग नहीं करेगा। ठीक है, सो ओम डाइज इफ़ याद आ जाएगा तो ये प्रोसेस जो है ये ईजी है, लेकिन इन्हें सीक्वेंस में याद करना और एग्ज़ाम में मार्क्स आपको सीक्वेंस में लिखने पे मिलेंगे। अगर आपने इन्हें जंबल कर दिया तो आपके मार्क्स वहीं कट जाएंगे, राइट। तो आपको ये याद रखना है, ओम डाइज इफ। नेक्स्ट आ जाता है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्लानिंग फीचर्स। क्या फीचर्स हैं प्लानिंग के? देखो ये हमें पता है कि ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है, सबसे पहले हम इसी को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉन्टीन्यूस, कि ये कॉन्टीन्यूस चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है एक बार आपने कर लिया तो आपको उसमें कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा, या एक ऑर्गेनाइजेशन में आगे कभी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलवेज ये हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट ऐसा आता है फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ये आपको ऑब्जेक्टिव अचीव कराने पर ही मतलब निर्भर, आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उसी की बेसिस पे प्लानिंग होगी, यानी ये फोकस किस पे रखता है? सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पर। नेक्स्ट है आपका फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये गोल्स अचीव करने हैं, वो ध्यान में रखते हुए आज हम प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है परवेसिव, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आइदर वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट है मेंटल एक्सरसाइज। देखो प्लानिंग में आप क्या कर रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप एनालाइज कर रहे हो हर चीज़ को कि इन फ्यूचर ये होगा तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये प्लानिंग करनी है, ठीक है, कौन सा मेथड मैं अपनाऊँ। तो सब चीज़ आप क्या कर रहे हो, मेंटल एक्सरसाइज है आपकी, कि आप हर चीज़ सोच रहे हो कि किस तरीके से मुझे एट द एंड बेस्ट प्लान मिले जो मुझे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराए। सो इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, राइट। अब इसे कैसे याद करोगे आप? देखो प्लानिंग कौन करता है, ऐसे याद रखो कि इंडिया में कौन आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, आप इंडिया के हो तो इंडिया में आपके लिए कौन प्लानिंग कर रहा है कि इंडिया ग्रो करे, तो उसके लिए प्लानिंग कौन कर रहे हैं? हमारे मोदी जी। मोदी जी से आप याद रखेंगे, मोदी जी कौन है? पीएम, ठीक है। सो आप प्लानिंग किस में करोगे? मोदी जी प्लानिंग किस में करेंगे? अगर वो कोई प्लान बनाएंगे तो किस में बनाएंगे? अपने कंप्यूटर में बनाएंगे, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। सो उसी से आप याद रखेंगे पिक ऑफ पीएम, पीसी ऑफ पीएम, यानी पर्सनल कंप्यूटर किसका? पीएम का। प्लानिंग कौन करता है इंडिया में? मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है। मोदी जी प्लानिंग किस में करेंगे? अपने पर्सनल कंप्यूटर में करेंगे। तो पर्सनल कंप्यूटर से याद रखेंगे पर्सनल कंप्यूटर ऑफ पीएम, यानी पीसी ऑफ पीएम, राइट। तो अब पीसी से क्या आ जाता है आपके पास? पी से प्राइमरी फंक्शन, सी से कॉन्टीन्यूस, ओ से फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, एफ से फ्यूचरिस्टिक, पी से परवेसिव, एम से मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। या कैसे याद रखोगे? पीसी ऑफ पीएम, मोदी जी प्लानिंग करते हैं और मोदी जी प्लानिंग करते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर में, पीसी ऑफ पीएम, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। और आपको कोई भी पार्ट डिफ़िकल्ट लगता है तो आप मुझे वो बता दीजिए, मैं उसके लिए निमोनिक्स या कोई भी फनी ट्रिक आपके लिए ले आऊँगी जिससे आप उसे याद कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।